गुरु महाराज को बढ़िया दावत मिली, ले लिया, और उन्होंने आप बीती सुनाई। हमारे साथ ये सब हो गया। इसलिए आप सबसे कहना होता है। वहां आश्रम में पता है एक बार क्या हुआ, एक बार एक प्रेमी गुरु महाराज के पास आया और उसने कहा, हुजूर सब डॉक्टर बदल दिए, जिसके पास गए उसके पास जिसने बताया वहां सबकी दवा चल गई, हुजूर खुजली नहीं जाती। अब गुरु महाराज के आगे ही चल रहा, हुजूर कैसे भी नहीं जाती, सारे इलाज करा लिए, और वो उन्हीं के सामने, हुजूर पूरे बदन में खुजली रहती है और खुजली खत्म होती ही नहीं। गुरु महाराज ने मुस्कुरा कर कहा, अरे खुजली तो हो ही जाएगी, जब सब खुद ही खा लोगे और गुरु महाराज के लिए कुछ नहीं करोगे तो वो कहीं ना कहीं से तो निकलेगा। सब खा लेते हो, कभी सोचा कि इसमें से थोड़ा बहुत गुरु महाराज को भी खिला दे? हुजूर हुजूर हम क्या खा लेते हैं, वो तो जो सब खाते हैं सो हम खाते हैं। अरे सब खाते हैं सो हम खाते हैं। एक बार तुम यहाँ आए थे और तुमने कहा, हुजूर बहुत प्रयास किया आज तक, चाहे किसी भी जानवर को लाकर बांधा हो, गाय को, भैंस को, बैल को, बकरी को, और किसी ने भी अपनी कमाई में अपना हिस्सा हमको नहीं खिला पाया। गाय पाली, दूध देना बंद हो गई, भैंस पाली, दूध देना बंद हो गई, भेड़ बकरी पाली, दूध देना बंद हो गई। हुजूर कुछ ऐसा कर दीजिए, घर में थोड़ा दूध बच्चे हैं छोटे, उनका साधन भजन हो जाए। तो हुजूर महाराज ने सर पर हाथ रख के कह दिया, अरे उसका कुछ कर दिया करो तो बंद नहीं हो जाएगी, जाओ हो जाएगा। वो कहीं से एक छोटी मोटी भैंस ले आए और वो घर पर लाए, उसने बच्चा दिया, बढ़िया से दूध दिया, और ये भूल गए कि गुरु महाराज ने हाथ रख कर ये कहा था कुछ कर लिया करो। भूल गए, खूब खाया पिया। अब चूंकि गुरु महाराज ने कह दिया तो महात्मा की बात तो पत्थर की लकीर होती है, जाओ सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो गया, लेकिन हुजूर ने पीछे से क्या कहा था ये भूल गए, कुछ कर लिया करो ये भूल गए। अब वो उसका खाया पिया तो वो कहीं ना कहीं तो करेगा असर, तो खड़े खड़े खुजला रहे, हुजूर ये खुजली बरसे हो गई, ये खुजली नहीं जाती। तो उन्होंने कहा, भैंस दूध सही दे रही है? हाँ हुजूर पूरा बढ़िया से दूध दिया, और दूसरी बार फिर बच्चा दे के फिर दूध देने लग गई। अच्छा बहुत अच्छे से, बढ़िया है। बच्चे खूब खाते पीते हैं। हाँ आप? कि हम भी खाते हैं। आपके घर में पहले बताते भैंस दूध नहीं देती थी कि हाँ हुजूर कुछ न कुछ बीमारी लग जाती थी, अब तो देती है कि हाँ अब तो देती है। चलो ठीक है। और खुजली कैसी है? कि खुजली हुजूर जाती ही नहीं। अरे भाई कैसे चली जाए? अरे उस भैंस का सब तुम ही खा लोगे या कुछ मालिक के दरबार में भी भेजोगे? बोले हुजूर ये आपने पहले नहीं कहा। बोले हमने तो उसी दिन कहा था। अरे तुम भी खाओ, कुछ इधर भी ले आया करो, कभी कभार ले आए तो मालिक के दरबार में आ जाएगा तो कुछ हो जाएगा, तो तुमसे तो कहा था। बोले हुजूर ध्यान नहीं रहा। चलो अब ध्यान रहेगा। हाँ हुजूर रहेगा। उसने घर में जाकर अपनी वो गृहिणी जो थी उसको तोड़ दिया, पूरा ब्यात खा गई भैंस का। मालिक की दया से भैंस अच्छी तरह से दूध देती रही, कभी कोई झंझट नहीं हुई। दूसरी बार फिर बच्चा देकर दूध दे रही है। आज तक गुरु महाराज के लिए कुछ भी नहीं किया। तभी तो ये सब घर खुजली से परेशान हो, सब घर खुजली से परेशान हो। ये खुजली इस बात की है कि मालिक की सेवा ही नहीं दी आज तक, भैंस के नाम से कुछ भी नहीं किया। अब तू ऐसा कर, अब इसका घी बना, इसका घी बना, हम हुजूर महाराज को घी देने जाएंगे। घी बना। अब उसने भी कर लिया कि अब अगली बार जब तक आप जाओगे तब तक इतना कर देंगे, हुजूर महाराज खुश हो जाए। अब मालिक की तो अपनी मौज है, वो चम्मच भर में खुश हो जाए और मटके भर में ना हो। इन्होंने क्या किया, वो गृहिणी अपने घर का खर्चा निकाल निकाल कर वो घी बनाती रही। घर का खर्च भी चले, उसी में से बचा के निकाल ले। जैसे अभी एक प्रेमी के यहाँ से दूध आता है आश्रम पर, जब से दूध आता है, कितना आता है? 1 किलो। 1 किलो दूध आता है। आए गए की सेवा, बाल बच्चों की सेवा, उसी में से घी भी निकल आता है 1 किलो में से ही। मंदिर की सेवा उसी में से चल रही है, सारे काम हो जाते हैं। अपनी भी सेवा, गुरु महाराज की भी सेवा, सब कुछ हो जाता है उसी में से। 15-15 लीटर दूध हुआ है और तब नहीं हो पाया। 2-2, 3-3 जानवरों ने दूध दिया तब नहीं हो पाया। 1 किलो में से सारा काम हो रहा है, सब हो रहा है बढ़िया से। घी भी निकलता है और आरती भी उसी से हो रही है। अब दोनों वक्त कभी कोई प्रेमी ले नहीं, उसी से हो रही है। अब बाजार का नहीं आता। 1 किलो में ही सब कुछ हो रहा है। और आप तो जानते ही हो कि यहाँ तो उसी का सहारा है। अभी भी जब इधर आने को थे तो देवी जी ने पूछा कुछ खा लीजिए, फिर शाम तक के लिए चले जाओगे तो ले आइए।
तो उसमें से आया दही, तो उसको उसको गंध आ रही थी, ये तो बहुत खट्टा होगा, ये तो पहले से ही आवाज़ दे रहा है, तो वहाँ खट्टा तो है इसलिए उसको मीठा कर दिया है, तो खट्टे को फिर मीठा कर दिया, तो उसको ले लिया, उसको ले लिया। और आप आवाज़ देख रहे हो, आपको दही में मीठा डालकर एक बार खिला दे, शाम तक कहने लग जाओगे निकलती नहीं, परमानेंट चल रहा है, आवाज में तो कमी नहीं है। इस सीजन में आपको दही 2 बार 4 बार दे दिया जाए, अरे 1 बार दे दिया जाए तो आपकी आवाज अब कोई कमी तो नहीं है, और सहारा उसी का है। बढ़िया बढ़िया निकाल लीजिए गुरु महाराज के लिए, वो ताकि सुबह शाम दरबार में चराग जल जाए, और नीचे नीचे का रह जाए वो बाल बच्चों के साथ पा लीजिए। और जब भी सामने आता है तो ये लोग कहते हैं कि बच्चे पहले ही आ जाते हैं अपना बर्तन लेकर, तो उसमें से भी वो प्रसाद है मालिक का, वो तो बच जाता है, और जो बच जाए उसको पा लीजिए, तो थोड़ा बहुत तो प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए वो मटका भरकर ले गए घी आश्रम, और उन्होंने जाकर कहा गुरु महाराज कहाँ हैं, क्यों क्या करना है, ये मटकी कैसी रखे हो, बोले गुरु महाराज के लिए थोड़ा प्रसाद ले। अरे बिल्कुल ले आओ ले आओ। अंदर पहुंचे, क्या है इसमें, बोले गुरु महाराज के लिए घी लाए। अरे अरे बहुत अच्छा बहुत अच्छा, गुरु महाराज तो घी भी खाते ही नहीं है, लेकिन उन्होंने मंगाया है तो जरूर बिल्कुल आश्रम ले आए, तो बस उन्हीं का हो गया। उन्होंने घी को रख लिया, घी रख लिया। सभी प्रेमी कुटिया में अंदर रहते थे, उन्होंने विचार किया गुरु महाराज के आगे तो जो रख दिया जाए वो थोड़ा सा ले लेते हैं, कोई ज्यादा लेते ही नहीं है। तो चूंकि गुरु महाराज आएंगे फिर भी यही कहेंगे बच्चा तुम लोग पालो। अब गुरु महाराज नहीं है तो क्या हो गया, जब आएंगे मालिक तो निकल जाते, जब आएंगे तब बता देंगे गुरु महाराज वो फलाना सेवादार घी लेके आया था। ये लोग लग गए उसमें, ये लोग उस मटकी में लग गए, और जब तक गुरु महाराज आए उसमें एक बूंद भी नहीं बचा, सब खा लिया। और जब तक गुरु महाराज लौट कर आए तब तक ऐसा कोई प्रेमी नहीं बचा जिसका हाथ सारंगी की तरह नहीं चल रहा था। दवा लें, हॉस्पिटल से दवा लें, इलाज कराएं, सब कुछ, और गुरु महाराज इतने लंबे समय के बाद आए कि महीने 2 महीने तक ये लोग अपना पूरा सारंगी चलाते रहे। गुरु महाराज आए और सबने अपनी अपनी व्यथा गुरु महाराज के आगे, मालिक आते थे तो सब लोग कहते थे, तो गए हुजूर, सारे डॉक्टरों की दवा ले ली, सब कुछ हो गया, हुजूर हम सब लोगों को ये खुजली हो गई है। बोले हो गई होगी, हो गई होगी नहीं हुजूर, हो गई है, हम लोग बहुत परेशान हैं। तो बोले अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, खुजली हो गई उसको खुजला, अब खुजली हो गई तो उसको खुजलाने अच्छा लगता है, हाँ बहुत बढ़िया, अरे खुजला खुजला, जब खुजलाने से अच्छा लगता है तो खुजला, उसमें परेशानी क्या है। बोला परेशानी ये है हुजूर, बहुत इलाज कराया, बहुत दवा कराई, लेकिन ये खुजली जाती नहीं। बोले चली कैसे जाएगी, वो कैसे चली जाएगी, क्यों चली क्यों नहीं जाएगी, चली इसलिए नहीं जाएगी चुपड़ चुपड़ के मारी है, खूब दाल सब्जी में डाल के खाई है खुजली। हुजूर हम समझे नहीं। बोले भाई खुजली को तुमने रोटी पे चुपड़ा, खुजली को तुमने दाल में डाला, सब्जी में भी डाला, और जरूरत पड़ गई तो बूरा डाल के भी खा लिया। अब जब खुजली इतनी तरह से खाई है तो वो जाएगी कहाँ, वो शरीर में आ गई। बोले हुजूर खुजली भी खाई जाती है, हाँ तुमने खुजली खा ली, अब जब खा ली है तो तुम में आ गई, हम उसमें क्या करें। बोले हुजूर हम समझे नहीं। उन्होंने कहा अच्छा एक बात बताओ, वो फलाने दास एक मटकी भर के घी लाया था। हाँ हुजूर लाया तो था। अच्छा वो मटकी ले आओ। अब सब एक दूसरे के मुंह की तरफ देखें, अरे भाई वो मटकी तो ले आओ। एक प्रेमी गए और ऐसे लटका के लाए, वो बोले यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, वो रख दी। उन्होंने उठाकर उसको देखा, बोले खाली लाया था वो, नहीं हुजूर भरी थी। क्या भरा था इसमें, घी कहाँ है। अब सब चुप, वो घी कहाँ है, अब सब चुप। अरे वो हमको घी तो बता दो, ये मटकी तो तुमने ला के रख दी, लेकिन इसका घी कहाँ है। हुजूर वो तो हमने खा लिया। अरे भाई उसमें घी कहाँ था, वो तुम्हें खुजली थी, उसके पूरे परिवार को खुजली थी, तो हमने उससे कह दिया था कि भाई तुम घी अकेले खाते रहे इसलिए खुजली हो गई, उसमें से थोड़ा सा आश्रम ले आना, हम मालिक का भोग लगा देंगे तो तुम्हारी खुजली खत्म हो जाएगी। अच्छा फोन लगाओ उस आदमी को, फोन लगाओ। उस आदमी को फोन लगाया, उससे पूछो किसी को खुजली तो नहीं है परिवार में। जब उन्होंने फोन लगाकर पूछा कि आपके परिवार में सब लोगों को खुजली हो गई थी, वो तो नहीं है। बोले नहीं है, अब सब लोग ठीक हैं। तो गुरु महाराज ने कहा वो यहाँ आ गई, उधर तो सब ठीक है और वो खुजली यहाँ आ गई। अब तुमने अपने मन से ही सोच लिया कि गुरु महाराज तो लेते ही नहीं है, जो रख दो वो ले लेते हैं,
तो तुमने अपने मन से ही सब खा लिया, तो वो जिसको खुजली जो आई थी उसमें वो जाएगी कहाँ, वो तुमको हो गई। अब एक दूसरे के मुंह की तरफ देखे तो हुजूर महाराज ने कहा देखो फिर समझ लीजिए, गृहस्थों की रोटी 9 अंगुल दांत, भजन करे तो उबरे नाए तो फाड़े आंत। कुछ करते धरते तो हो नहीं, आश्रम में रहते हो, छक्के खाते हो, और जो भी सेवादार सेवा करने आए उस पर ऐसे हुक्म बजाते हो कि तुम मालिक हो और वो नौकर है। तो इस सब को पचाने के लिए अगर चाहते हो कि ये तुम्हारी खुजली खत्म हो जाए तो लगकर भजन करो, लगन से सेवा करो, ढंग से सत्संग सुनो, साधना में कमी मत करो। कमियां करते हो तुम और थोप देते हो हुजूर खुजली हो गई, दवा काम नहीं करती। कैसे काम कर जाएगी? हुजूर महाराज ने क्या इशारा किया? चूंकि तुम आश्रम में रहते हो, आश्रम के सेवादार हो, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये तो समझो जो सेवादार सेवा लेकर आया है वो गुरु महाराज के सामने नहीं पहुंची और तुमने उसको पचा लिया, तो उसमें जो कमी थी, जो उसकी वास्तविक चीज थी, वो कहाँ चली जाएगी? तुम झेलो फिर उसको। मालिक के आगे पहुंच जाती, मालिक उसका दर्शन दीदार कर लेते तो उसकी वो कमी निकाल लेते, बाकी खाना पीना तो तुम्ही को है। तो सब लोगों ने कहा हुजूर गलती हो गई, और मालिक के आगे ये स्वीकार कर लेना, गलती को स्वीकार कर लेना। तो हुजूर महाराज ने कह दिया ठीक है जाओ, आगे से ऐसा मत करना। दादा गुरु ने गुरु महाराज से क्या कहा था? गुरु महाराज ने जब ये कहा हुजूर गलती हो गई, तो दादा गुरु ने कहा जाओ कोई बात नहीं, आगे से ऐसा मत करना, किसी के यहाँ इस तरह से भोजन मत करना। क्यों, कौन कैसे स्वभाव आचरण व्यवहार का क्या है उसका प्रभाव तुम पर पड़ता है। तो आप समझ लीजिए, खूब समझ लीजिए। अभी आपको रोग बीमारियां जो आती हैं वो क्यों आती हैं? क्यों आ जाती हैं? तीसरे दिन आ जाती हैं। आश्रम में रहने वाले सेवादारों से भी हम कहते हैं मन से सेवा करो, मन से। तो आप यकीन नहीं मानोगे, ये सेवादार जब रहते हैं हमको कुछ नहीं करना पड़ता, ये सब हो जाता है अपने आप। अच्छा, जो लोग करते हैं इनसे ये पूछो कि तुमको कोई बीमारी तो नहीं है, स्वस्थ हो, यहां से हट जाइए 15 दिन के लिए, और 15 दिन के बाद 16वें दिन जब आओगे तो कोई ना कोई बीमारी लेके ही आश्रम से हटके जाओगे, कहीं ना कहीं संसार में भटकोगे, और वहां जितनी बीमारियां होंगी वो तुम्हें अपनी आगोश में ले लेंगी, और वो यहां फिर समस्या। आश्रम में रहकर बीमारी का कोई मतलब ही नहीं है। आश्रम में रहकर बीमारी का मतलब है कि कहीं ना कहीं तुमने कोई कमी, तो भैया घोड़े की पिछाई और साहब की अगाई पे बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए। घोड़ा दुलत्ती मार सकता है और साहब की नजर पड़ गई तो तुम्हारी कमी उनकी नजर में आ जाएगी और उसका भुगतान तुम्हें। तो आप खूब समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। अभी आपको शुरुआत में कहा था कि किसी प्रेमी समाज में आप जाइए जहां 20% लोग गुरु महाराज को मानने वाले न हो और 80% न मानने वाले हो। 20 मानने वाले, 80 न मानने वाले हो। आप मालिक की चर्चा करो तो झगड़ा तुरंत से हो जाता है, तुरंत से झगड़ा हो जाता है। प्रेमी लोग झगड़ा भी कर देते हैं, झगड़िए मत। एक बात बता दें मोटी सी, देखो दो ही पक्ष हैं, एक शत्रु का पक्ष है, एक मित्र का। ये भी बता दिया शत्रु कौन है, मित्र कौन है, और ये भी बता देते हैं कि जो काल के जीव हैं वो दयाल के नाम से काल ने उनको ऐसा फिट करके रखा हुआ है कि गुरु महाराज का नाम आते ही उनमें आग लग जाती है। वो तो काल के हैं। जो जीव काल का है उसको तो दयाल का नाम आते ही उसने ऐसा फिट कर रखा है, बैटरी चार्ज, वो करंट मारेगा। उनकी बैटरी फुल चार्ज है काल की तरफ से, वो करंट मारेगा। तो आप समझ लीजिए वो काल का जीव है। और दयाल का जीव तो जैसे ही चर्चा होगी वो अपने आप ही सरल भाव से आपके सामने आ जाएगा और मालिक की दया उस पर उतर रही होगी। तो दया में कमी कहां रह जाती है? काल का जीव है तो काल की चर्चा करेगा, दयाल का है तो दयाल की चर्चा करेगा। और दयाल के 10 और काल के 90, 100 की गिनती में दयाल के 10 ही, दयाल की गिनती 10 रह गई है। हाजिरी कराते तो 10, नाम दिलवाते 10 बार, तो 100 में से 10 ही जाने हैं, तो 10 की गिनती कम रह जाती है, 90 की ज्यादा हो जाती है। जोर दबाव रहता है, भक्त पर जोर दबाव रहता है, वो तो कम होने वाला नहीं। तो आप समझ लीजिए इन सब में से 10 ही निकल कर जाने हैं, 90 तो यही उनकी भीड़ भड़का का मामला है, वो तो रह नहीं है। तो हम आप सबको ये विचार करना चाहिए, जितना समाज यहाँ बैठा है, जिस समाज से भी आया है, 10 में भी 2-4% ही लोग हैं यहाँ प्रेमी मानने वाले हैं मालिक को, लेकिन उसमें भी 2-4% ही यहाँ तक पहुँच पाते हैं। सब नहीं पहुँच पाते क्योंकि काल के देश में रहते हैं, इसलिए उनके मन पर काल का दबाव ज़्यादा है।
दयाल का दबाव इसलिए नहीं क्योंकि जब गुरु महाराज थे तब तो बाढ़ आती थी, बाढ़। जब साधना करने बैठते थे शाम को, तो आप यकीन नहीं मानोगे जूते चप्पलों पर जगह मिलती थी। गुरु महाराज ने नैनीताल से कहा था कि बच्चों सब लोग बैठकर साधना, एक दूसरे के घर जाकर सब लोग पहुंचेंगे, वहां चरण पड़ेंगे तो उसका प्रभाव होगा। तो सब लोग ऐसा किया करो। एक बहुत जरूरी बात बता दें आपको, आज आप बड़े भाग्यशाली हो कि यहां गुरु महाराज के दरबार में बैठकर इतने नजदीक से आप ये चर्चा कर रहे हैं। ये शरद पूर्णिमा के कार्यक्रम के ठीक 5 साल के बाद आपको इस तरह से बैठकर सुनने का अवसर नहीं मिल पाएगा। उस भीड़ भड़क्का में आपको एक दूसरे को खोजना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब जो दौर आ रहा है वो काल पर काल की बरसात और दयाल पर दयाल की दया बरसेगी। तो जब दयाल पर दयाल की दया बरसेगी तो जो छटनी लगकर निकल कर आएंगे वो अपने आप ही उमड़ कर आएंगे, अपने आप चल कर आएंगे। और जब वो चल कर आएंगे तो दयाल वालों का जब जत्था आप देखोगे तो आप ताज्जुब करोगे। जो मालिक के जीव है वो अपने आप खिंच कर आएंगे। अभी आप विचार करिए, आप लोगों में से किस किस के घर कोई बुलाने गया? मालिक का दरबार है, अपने आप ही निकल के आए। ऐसे ही जब भीड़ उमड़ेगी तो पहले आप व्यवस्था नहीं कर पा रहे हो इसलिए कोई आता नहीं। आपकी व्यवस्था हो जाएगी जब इधर बैठना। अब जितनी व्यवस्था है उतने लोग हैं। अभी देखिए पीछे घूमकर, उतने लोग हैं। तो जितनी बड़ी व्यवस्था कर लोगे उतने ही लोग अपने आप वहां पहुंच जाएंगे। ये मालिक की दया है। उसका भी एक निश्चित समय होता है, हर काम का एक निश्चित समय होता है। गुरु महाराज के पास जब गंगा जमुनी पहुंचे तो उन्होंने कहा भड़बड़ाते काहे को, हर काम का एक निश्चित समय, और जब समय आएगा तो सब कुछ हो जाएगा। गुरु महाराज ने कहा जब समय आएगा तो सब कुछ हो जाएगा। आपको बताया था 17 साल के बाद नींव रख पाए आश्रम की। गुरु महाराज से जब चर्चा किया 17 साल हो गए, और वो जब मिले तब कहे समय आएगा तो सब कुछ हो जाएगा। और जब उनकी मौज हुई तो ये कब हो गया, अब विचार नहीं कर पाओगे ये कब हो गया। कुछ समय पहले जब प्रेमियों के घरों में बैठकर साधन भजन होता था और सत्संग होता था, तब जब इस तरह की चर्चा होती थी तो लोग सोचते थे ख्वाब में, जाने कब होगा, ये चर्चा तो ऐसी होती रहती है, कब हो गया इस बारे में आप नहीं विचार कर सकते। तो जिम्मेदार की जिम्मेदारी होती है। आप यकीन नहीं मानोगे, दिन में सारा काम घर गृहस्थी का, उसके बाद विद्यालय,